ओह! क्या बेहतरीन दिन था। आप लोग बताइए आप लोगों का कैसा रहा? व्हाट अ वंडरफुल डे इट वाज़। बहुत ही बढ़िया मार्केट लेवल्स को एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से रिस्पेक्ट किया। ब्यूटीफुल ट्रेड वाज़ देयर। 2-2 बार ट्रेड बना है जिन्होंने मिस किया है। मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत थे आज मार्केट पे। अब ये मार्केट में मैं बार-बार बोलता हूँ, देखिए लॉसेस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉसेस होगा, प्रॉफिट होगा, लॉसेस होगा। लेकिन प्रॉफिट के टाइम पे अगर प्रॉफिट नहीं करेंगे तो सस्टेन नहीं कर पाएँगे। जैसे ये वाला दिन मैं फिर से बता रहा हूँ, ये दिन पे मेरा शॉर्ट का प्लान था, लॉस हो गया। नेक्स्ट दिन आईसी के आसपास से शॉर्ट किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल गया, ये कवर हो गया। आज बिल्कुल लास्ट दिन में इतना बार आज लाइव में आके भी बोला, एक कैंडल क्लोज चाहिए, उसके बाद मार्केट में भयंकर हमें पैनिक फॉल देखने को मिलेगा और एग्जैक्टली मार्केट में पैनिक फॉल आ गया। आप ये सब मूवमेंट को पकड़ना चालू कर दीजिए। 300-250 पॉइंट का जो मूवमेंट होता है, दीज आर वर्थ टेकिंग द रिस्क। इनमें पैसा बनता है, इनमें अकाउंट ग्रो करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज था आज। आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत पैसा बनाया। अब हम देखेंगे कल यानी कि 9 फरवरी को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, बहुत सारे इनसाइट्स हम शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि कौन सा लेवल पे हम ट्रेड करके बहुत अच्छा बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड निकाल सकते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी बिकॉज निफ्टी में ही नेक्स्ट ट्रेड बहुत स्मूथली आने वाला है। निफ्टी में कुछ नहीं करेंगे। देखिए ट्रेड आ चुका है, ट्रेंड डिसाइड हो चुका है। मेरा टारगेट कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं है 21,350 से लेकर 270। अब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बिल्कुल गलत हो सकता हूँ। मैं कौन बोल रहा है कि किसी को हमेशा सही होना है। यहाँ पे निफ्टी का क्लोजिंग 759 पे नहीं आया है, निफ्टी का क्लोजिंग आया है 717 पे। तो क्लोजिंग आया है लगभग लगभग ये एरिया के आसपास, ठीक है, लगभग लगभग ये एरिया के आसपास। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है मार्केट का इस तरह से जाने का। मार्केट ये एरिया, क्योंकि वो नीचे इंबैलेंस पड़ा हुआ है, ये एरिया तक पड़ा हुआ है, तो ये एरिया तक आके मार्केट फिर जाने की कोशिश कर सकता है। तो मैं इसी हिसाब से ट्रेड करने वाला हूँ। इन केस ये चीज को मैं हटा दूंगा और मूविंग एवरेज को रखने दूंगा। अब ये मूविंग एवरेज को मैं ट्रेलिंग के हिसाब से काम करूंगा। मतलब ये जोन के आसपास मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं, एक ओबी जैसा भी हो जाएगा माइनर टाइम फ्रेम में। तो कहीं ना कहीं मैं ये एरिया के आसपास से एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ। कौन सा लेवल हो जाएगा, कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ 21,810। क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 21,810? यहाँ पे दो तरीके से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, या तो लिक्विडिटी ग्रैप पे, या फिर मैं यहाँ से प्रॉपरली 15 मिनट सेटअप को आप लोग यूज कर सकते हैं। इनकेस नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, जाके एक बार चेकआउट कीजिए। या फिर जो एसएमसी जानते हैं आप लोग, अकॉर्डिंगली एसएमसी के हिसाब से एक बार ट्रेड कर सकते हैं, पाइवट को भी यूज कर सकते हैं। और एक चीज हो सकता है, अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं किया ठीक से, तो कहीं ना कहीं ये जो येलो लाइन आएगा, इसको रिजेक्शन जैसे लेगा मैं फिर से शॉर्ट करूंगा। मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे का इंबैलेंस तक का ही मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। तो फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर नहीं गया, नीचे आ रहा है, तो मैं वेट करूंगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आएगा, ये एरिया एक रिएक्शन वाला जोन होगा, तो क्रॉस करते ही मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। क्यों रिएक्शन वाला जोन होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, तो मैं व्हाइट लाइन को छोड़ के यहाँ पे इस तरह का एक जो लिक्विडिटी जा रहा है इसको बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट नीचे आया फ्लैट ओपन होके, तुरंत ऊपर गया, फिर से नीचे आ सकता है। तो मैं यहाँ पे तुरंत क्रॉस करते शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा कि अगर ग्रैप वगैरह मिल जाएगा ऊपर से मैं फिर से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। तुरंत मैं फिर से बता रहा हूँ, इस लेवल को तोड़ते ही अगर तुरंत हम शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है नीचे का जो इक्वल लोस का लिक्विडिटी है वो लेने के बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहे। तो एज एन ऑप्शन बायर इट विल बी पेन फॉर अस, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपनिंग का सिनेरियोस। अब गैप अप गैप डाउन की हम बात कर लेते हैं। गैप अप कहाँ पे ओपन हो रहा है, इसके आसपास ओपन होगा मैं शॉर्ट करूंगा, इसके ऊपर ओपन होगा मैं वेट करूंगा। अगर मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है तो मैं वहां पे शॉर्ट कर सकता हूं। इनकेस अगर फिर से कल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, मैं इस स्टाइल में ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं मूविंग एवरेज को यूज नहीं करता हूं। लेकिन अभी जो स्कोप आउट है, मैंने लास्ट एक महीने में आप लोगों को बताया नहीं, ये 1.5 महीने, एक महीने में एक बार करके, 2 बार करके आता है। जब आता है तब मैं उसको पकड़ना पसंद करता हूं। होता है ना, एक जमाना आता है, एक युग आता है, उसके साथ साथ एक ट्रेंड आता है। जैसे मान लेते हैं एक ट्रेंड आ गया, कुछ भी एक ट्रेंड आ गया कोई गाने वाने का, तो आप हर एक रील में उसको यूज करते हो। कुछ भी एक ट्रेंड आ गया पहनने का, आप यूज करते हो। सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। मूविंग एवरेज कब आता है वो हमें देखना चाहिए। मैंने कभी भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, अब जाके शेयर कर रहा हूं बिकॉज अभी इसका दौर चलने वाला है 2-4 दिन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ट्रेलिंग के हिसाब से रखूंगा डायनामिक, इसको रिवर्सल के हिसाब से रखूंगा डायनामिक। तो इनकेस अगर गैप अप ओपन हुआ और मैं देख रहा हूँ गैप अप भी ओपनिंग है, तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है, और ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाके फिर से एक कैंडल क्लोज कर दिया, हाँ चलो बल्ले बल्ले, जितना भी शॉर्ट है पूरा कवर हो जाएगा और फ्रेश हाई की तरफ हम बढ़ेंगे। तो पहला 15 मिनट के ऊपर जैसे निकलेगा मैं वहां पे बाई कर दूंगा मार्केट को। लेकिन इसका पॉसिबिलिटीज बहुत बहुत कम है, लेकिन पॉसिबिलिटीज तो है ना, तो पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब गैप डाउन की बात कर लेते हैं, कहां पे ओपन हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है इंबैलेंस के आसपास से, मैं एक बार यहां से बाई करना पसंद करूंगा मेरे सेटअप के अकॉर्डिंगली। और इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन यहाँ पे, तो आग बंद करके बाई कर दूंगा। और छोटा मोटा अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो वेट करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे कोई प्राइस एक्शन मिल जाएगा तो मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। या फिर हम मान के चल सकते हैं क्लोजिंग प्राइस के आसपास से रिजेक्शन मिलेगा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। मैं लाइव में आ रहा हूँ और लाइव में आके मैं डायरेक्टली मेरा लेवल शेयर नहीं कर रहा हूँ। इसका रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बहुत लोगों ने मुझे मना किया है, बहुत ऊपर ऊपर से ही मना किया है कि आप आपका व्यू बताइए, लेकिन मैं कौन सा प्राइस पे ले रहा हूं। मैं एक्चुअली क्या करता था ना, मैं प्राइस भी बता देता था कि मैं 100 रुपए पे ले रहा हूं, 90 रुपए पे स्टॉप लॉस है, 130 रुपए पे टारगेट है, इस तरह से बता देता था। ये चीज गलत है, ये चीज करना भी नहीं चाहिए, एंड मैं भी अपना गलती को रेक्टिफाई कर रहा हूं। तो इसलिए अब से लाइव में मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको व्यू बता दूंगा मैं क्या करने वाला हूं।
मैं यहाँ पे जैसे मैंने आज बता दिया कि जैसे मार्केट यहाँ पे क्लोज किया, मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ। अब कौन सा प्राइस पे लेना हूँ ये मैं बता नहीं रहा हूँ। स्टॉप लॉस में क्या बताया था कि इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगा तो मैं निकल जाऊंगा, कौन सा प्राइस को मैं उल्लेख नहीं करूंगा। तो आप भी आपके प्लान अकॉर्डिंगली उस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं। और कल मैं लाइव में नहीं आऊंगा क्योंकि कल मेंबर्स लाइव होने वाला है, तो मेंबर्स के साथ एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन हम रखेंगे सुबह के 10 बजे से। बहुत एग्रेसिव वहां पे ट्रेडिंग होने वाला है HFT में, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में, ठीक है। चलिए एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी। बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा गिरा, लेकिन बैंक निफ्टी को मैं शॉर्ट करने से मना कर रहा था, निफ्टी को ज्यादा बोल रहा था। इसका एक सिंपल सा रीजन है। बैंक निफ्टी में आज जो SBI था ना, SBI बहुत अलग ही मूड में था। वो अलग बात है गिर गया, लेकिन SBI अभी तक गिरा नहीं है। SBI जो था ना एक अलग मूड में था, तो मुझे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके कंफर्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था। क्यों कंफर्टेबिलिटी नहीं मिल रहा था? अगर SBI यहाँ से जैसे थोड़ा सा रिजेक्शन आया, अगर ये रिजेक्शन ना आके मार्केट यहाँ पे रुक जाता ना SBI, तो बैंक निफ्टी को गिरने नहीं देता। इसी सोलो रीजन से मैं निफ्टी में शिफ्ट हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा फॉल हुआ है और अकॉर्डिंगली वही प्लान हुआ है। बैंक निफ्टी में हमारा लिक्विडिटी पूल था, इफ यू गाइज नो देन यू नो, लिक्विडिटी पूल के नीचे निकलते ही कैंडल क्लोज करते हैं हम शॉर्ट कर सकते हैं, और ट्रेंड ये मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल क्लोज करते हैं हम शॉर्ट कर सकते हैं। दोनों कैंडल क्लोज एक साथ आया, मूविंग एवरेज के नीचे, लिक्विडिटी के नीचे। तो यहां से भी यहां तक एक बेहतरीन ट्रेड मिला है, लगभग 800 पॉइंट बैंक निफ्टी का। कैन यू इवन इमेजिन? मैंने तो कुछ कुछ देखा, मेरे मेंबर्स जो थे वो लोगों ने मैंने कुछ कुछ देखा कि यहां से ट्रेड लेके बैठे, ये जगह के आसपास से लिक्विडिटी हंट करके यहां से 900 पॉइंट का ट्रेड उठाया है। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितना अच्छा लगता है। मैं लेता हूं 10 रुपए पे, मैं बेचता हूं 60 रुपए पे, और मेरे मेंबर्स लेते हैं 10 रुपए पे, वो बेचते हैं 80 रुपए पे। तो जब ये देखता हूं ना, तब बहुत मोटिवेटेड लगता है कि चलो यार, मतलब कुछ अच्छा हुआ है। मैं भले 2 पैसा कम कमाऊं, वो 2 पैसा ज्यादा कमाए, कोई भी किसी के साथ कंपेयर नहीं करते, लेकिन मजा आता है कि हर कोई कुछ ना कुछ घर पे ले जा रहा है और सब हंसी मिजाज में, मतलब खुश मिजाज में अपना दिन को एंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि रोते रोते एंड कर रहे, कोई भी नहीं, सब कोई हैप्पी है, एंड आई एम ऑलवेज हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो जाएगा, ये हो गया आज का ट्रेड। अब कल के लिए हम कैसे प्लान करेंगे बैंक निफ्टी को? सबसे पहले लिक्विडिटी पूल को हटा देते हैं, और एक चीज 45,500 और 300 के आसपास रुकने का हम प्लान कर रहे थे। मार्केट रुका यहाँ पे, लेकिन ट्रेंड इतना नेगेटिव था, यहाँ पे देखिए साइडवेज हो गया, तो हमने समझ लिया कि यहाँ से बाइंग आना बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हो सकता है। तो इसके बाद मार्केट फिर से गिर गया, तो ये जोन का महत्व नहीं है, ये जोन को मैं हटा देता हूँ। और नेक्स्ट जोन आ जाएगा, ये मेरे लिए बहुत प्यारा एक आईसी जोन आ जाएगा, जो कि हो जाएगा कहीं ना कहीं 44,560, ठीक है, 44,560। ये मेरे लिए बहुत प्यारा एक जोन होने वाला है। इस जोन के आसपास जाके 15 मिनट सेटअप में यूज कर सकता हूँ, आप लोग यूज कर सकते हो, और मैं आईसी सेटअप को यूज करूंगा। जो लोग कोर्स में, आप लोग आईसी को यूज कर सकते हो इनकेस अगर मार्केट ये जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। गैप डाउन अगर इसके नीचे ओपन होता है, मैं कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा मार्केट को, एटलीस्ट बैंक निफ्टी को। मुझे समझ नहीं आएगा क्या करने की कोशिश करेगा, तो मैं सेकंड हाफ में ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, तुरंत तोड़ते ही मैं एक बार शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि नजदीकी बहुत है ये वाला जोन। कितना पॉइंट का डिफरेंस पे है? लगभग सिर्फ और सिर्फ 280 पॉइंट का डिफरेंस में है। जब इतना कम पॉइंट्स का डिफरेंस में हम ट्रेड करेंगे, हो सकता है मार्केट क्या किया ना, नीचे आया, तुरंत ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, फिर आया। तो इसलिए मैं यहाँ पे तुरंत जाते ही शॉर्ट नहीं करूंगा। अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है, तो मैं हड़बड़ी नहीं करूंगा। अब अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाएगा, क्या मैं बाई कर लूं? बिल्कुल भी नहीं। ऊपर में एफवीजी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है, मूविंग एवरेज का डायनामिक सपोर्ट आने वाला है, और कहीं ना कहीं एक माइनर टीएफ का एक ओबी जैसा भी चल रहा है। तो ऊपर जाते ही मैं यहाँ पे बाई नहीं, शॉर्ट नहीं, बाई नहीं कर सकता मार्केट को। मैं उल्टा वेट करूंगा। अगर बैंक निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं 45,500 का राउंड नंबर भी है, बहुत अच्छा एक लेवल भी होने वाला है, 45,500 के आसपास जाने के बाद मुझे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। आप लोग 15 मिनट सेटअप यूज कर सकते हो। कोर्स मेंबर्स लिक्विडिटी ग्रैब एक बार और स्वीप एक बार दोनों ही देख लेना, बहुत अच्छा लगने वाला है इधर से। और ट्रैप सेटअप को भी एक बार देख लीजिएगा, पाइवट को भी देख लीजिएगा, साथ ही साथ 15 मिनट भी चलेगा, स्नाइपर भी चलेगा। ये जगह अच्छा खासा शॉर्टिंग वाला होने वाला है अकॉर्डिंग टू SMT, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के ऊपर का। फ्लैट ओपनों के ऊपर का और नीचे का हमने डिस्कस कर दिया। गैप अप की बात कर लेते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है, तो हो सकता है 45,500 पे ना रुके, थोड़ा सा ऊपर से जाके रुके, तो यहां से मैं फिर से शॉर्ट कर सकता हूं आफ्टर लिक्विडिटीज हैज बीन टेकन आउट, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। गैप अप अगर 45,500 के ऊपर हो रहा है, तो मैं वेट करूंगा जस्ट लाइक निफ्टी। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर कैंडल क्लोज कर दिया, तो शॉर्ट कवर हो जाएगा। मैं वहां पे 15 मिनट कैंडल के ऊपर जैसे निकलेगा, मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इग्नोर करूंगा। अगर कुछ नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आएगा, तो मैं एक बार प्रॉफिट बुकिंग सेटअप के साथ हाथ धो सकता हूँ। और अगर गैप अप ओपन हो रहा है ये जगह के आसपास और फिर जाके कैंडल क्लोज कर रहा है, तो भी चलेगा, ठीक है। तो यही प्लान होना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी अब सिंक्रोनाइज वे में आ रहा है। निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का कहीं ना कहीं 300 पॉइंट दूर एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जैसा, डिमांड एरिया जैसा हमें देखने को मिल रहा है। और निफ्टी का भी कहीं ना कहीं इंबैलेंस कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा दूर है, इसलिए मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं। बिकॉज निफ्टी में क्या है ना, सिंक्रोनाइज तो दोनों है, लेकिन निफ्टी अभी भी ओवर परफॉर्म्ड है, ओवर वैल्यूड है। तो निफ्टी अगर तोड़ेगा, हो सकता है एक आध दिन ऐसा हो गया कि बैंक निफ्टी साइडवेज रह गया और निफ्टी तोड़ दिया, तो वैसा भी एक दिन आ सकता है। उसके लिए भी रेडी रहिए, हो सकता है कल ही आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए। तो गेट रेडी फॉर दैट, गेट रेडी फॉर एवरी पॉसिबल सिचुएशंस।
लेकिन फिर से मैं यही बोलूंगा, प्लीज 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 इस तरह का दिनों को मिस मत कीजिए मेरे दोस्त। इस तरह का दिन अगर आप मिस कर देंगे तो साइडवेज दिनों में जो लॉसेस होगा वो कभी कवर नहीं हो पाएगा, बिकॉज साइडवेज दिन तो हमें पता नहीं होता ना कब साइडवेज होगा, हम एक प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड करते हैं। अब किसी किसी दिन हमें लॉस बुक करना पड़ता है, इट इज अ पार्ट ऑफ गेम। अब जब प्रॉफिट हो रहा है, जब मार्केट हमें चीख चीख के बोल रहा है ले लो ले लो ले लो, तब अगर आप नहीं लोगे या फिर आप अगर वहां पे चिंदी चोरी लोगे तो कैसे होगा? तो वहां पे नहीं हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो प्लीज देखिएगा, मुझे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर में एक इम्बैलेंस भी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक बार हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे मेंबर्स के साथ, और बाकी आप लोगों के साथ मैंने लेवल शेयर कर दिया। और एक चीज, मेजर अनाउंसमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है नीचे, उसको डाउनलोड कीजिए, बिकॉज बहुत जल्दी मैं वहां पे लर्निंग वीडियोस लाने वाला हूँ, लर्निंग वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे बेसिक क्लियर नहीं है, बहुत छोटा छोटा चीजें क्लियर नहीं है, मतलब ऑप्शन गिग्स को कैसे देखते हैं, तो ये सारा चीज मैं यूट्यूब पे नहीं लाऊंगा, मैं ये सारा चीज एप्लीकेशन पे लाऊंगा मेरा। तो वहां पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग वीडियोस है। और जो लोग एडवांस चीजों को सीखना चाहते हैं, नीचे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट था और आज मेरे लिए बहुत बेहतरीन दिन था, तो मूड बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने एक और कूपन कोड लाया है। मैंने एक और कूपन कोड लेके आया हूं मैं, फ्लैट 1000 है, तो पहले 100 ट्रेडर्स को मिल जाएगा। बहुत अच्छा दिन है, सबने पैसा कमाया, चलो ठीक है, अब उसी पैसे से एडवांस चीजें सीख लो, पैसा कमाओ हमारे लेवल से, उसके बाद उससे सीख लो, फिर खुद जाके पैसा कमाओ, किसी से ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। चलिए, फ्लैट 1000 की यूज कीजिएगा, नीचे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब कुछ का लिंक डाला हुआ है, सबको अच्छा लग सकता है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। आपका एक इंटरेक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। 20,000 के लिए थैंक यू एवरीवन। चलेंगे आज यहाँ पे वीडियो खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ट्रेड स्मार्टली।